तो बात करते हैं अब आपके मेमरी ग्लैंड्स की, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए आपके मेमरी ग्लैंड्स, और मेमरी ग्लैंड्स को आप ब्रेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा कि मेमरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट पेयर्ड स्ट्रक्चर हैं या अनपेयर्ड स्ट्रक्चर हैं, तो आप कहेंगे ये आपके पेयर्ड होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैंने आपसे पूछा कि ये आपके सारे एनिमल मिलते हैं या सिर्फ मैमल्स में मिलते हैं, तो आप कहेंगे कि ये सिर्फ आपके फीमेल मैमल में ही देखने को मिलते हैं। तो आप कहेंगे कि ये है आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल फीमेल मैमल, ठीक है। तो ये सिर्फ आपके फीमेल मैमल में ही देखने को मिलते हैं। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं किसका? फीमेल मैमल का, ठीक है। ये आपको और किसी एनिमल में नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ फीमेल मैमल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमें इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा। यहाँ पर मैंने इसके सामने मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैंने आपको इसका ट्रांसफ़र सेक्शन दिखाया, ठीक है। तो आप देखिए थोरैक्स का ट्रांसफ़र सेक्शन दिखाया मैंने। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से कि मैंने आपसे कहा कि ये आपके ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड्स आपके कौन से मसल्स पे प्रेजेंट है, कौन से मसल्स के ऊपर आपके प्रेजेंट होते हैं। तो आप कहेंगे कि ये प्रेजेंट होते हैं पेक्टोरैलिस मेजर मसल, ठीक है। तो ये पेक्टोरैलिस मेजर मसल्स के ऊपर आपके प्रेजेंट है, ठीक है। और आप देखेंगे इसके पीछे, मसल्स के पीछे क्या है आपके, ये मैं आपको ट्रांसफर सेक्शन दिखा रहा हूँ। तो आपको रिब्स का कट सेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपके कट एंड ऑफ रिब्स, ओके। तो मैंने आपको कहा कि ये जो आपके ब्रेस्ट है या मेमरी ग्लैंड्स है, ये आपके कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये आपके पेक्टोरैलिस मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और उसके पीछे क्या है? आपके रिब्स हैं। तो मैंने आपको दिखाया कट एंड ऑफ रिब्स। और आप जानते हैं कि रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं, उन मसल्स को आप क्या बोलते हैं? ये आप ब्रीदिंग वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आप कहेंगे कि रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं, इनको आप बोलते हैं इंटर मतलब बीच में, कोस्टल मतलब रिब्स। तो ये हुए आपके इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। और ये दो टाइप की होती हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो आपके मेमरी ग्लैंड्स हैं, ये आपकी मेमरी ग्लैंड्स कहाँ पर हैं? पेक्टोरैलिस मसल के ऊपर हैं। और इनके पीछे आप देखिए कि ये आपके क्या है? रिब्स हैं। तो मैंने आपको ट्रांसफर सेक्शन दिखाया है, इसीलिए आपको कट एंड दिख रहा है रिब्स का, ओके। और रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। तो इंटर मतलब बीच में, कोस्टल मतलब आपके रिब्स, और मसल्स ये हैं, ठीक है। चलिए, फिर मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि ये आपके मेमरी ग्लैंड्स, ओके। और मेमरी ग्लैंड्स आपके मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होते हैं, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ठीक है। तो ये आपके मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होते हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि ये आपके मेमरी ग्लैंड्स किन किन चीज़ों से मिलकर बने हैं। तो आप कहेंगे कि ये आपके बने होते हैं फैट से, ठीक है। तो ये आपके बने हैं किससे? फैट से। और फिर मैंने आपसे पूछा कि ये फैट, आप मुझे बताइए, क्या सारी फीमेल के अंदर मेमरी ग्लैंड्स में सेम अमाउंट ऑफ फैट होता है, या आपकी डिफरेंट अमाउंट या वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए। तो आप कहेंगे कि ये सबके अंदर, सारी फीमेल्स के अंदर आपके डिफरेंट अमाउंट होता है फैट का, वेरिएबल अमाउंट होता है फैट का, ठीक है। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ठीक है। और यही फैट का अमाउंट डिटरमाइन करता है साइज ऑफ ब्रेस्ट को, ठीक है।
तो ब्रेस्ट का साइज क्या होगा, यही फैट का अमाउंट डिटरमाइन करेगा। डिटरमाइन द साइज ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। और अब आप ध्यान से देखिए कि ये आपके फैट से मिलकर बना है, और फैट के अलावा आप देखेंगे कि यहां पर आपको ग्लैंडुलर टिश्यू मिलेंगे, ठीक है। तो मेमरी ग्लैंड्स आपके बना है फैट से और ग्लैंडुलर टिश्यू से, ठीक है। और ग्लैंडुलर टिश्यू क्या होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू आपके एपिथेलियल टिश्यू का टाइप हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं सिक्रीशन के लिए, ठीक है। तो ये वो एपिथेलियल टिश्यू हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिक्रीशन करते हैं, स्पेशलाइज फॉर सिक्रीशन, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि ये ग्लैंडुलर टिश्यू यहाँ पर डिवाइड होते हैं लोब्स के अंदर, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या कि डिवाइडेड इनटू 15 to 20 लोब्स, ओके। तो ये डिवाइड होते हैं किसमें, 15 to 20 लोब्स में, और इन लोब्स को आप क्या बोलते हैं, मेमरी लोब्स, ओके। तो ये आप ध्यान से देखिए कि ये क्या है आपके, ये है आपके फैट, और ये आप देखिए ध्यान से, ये है आपके ग्लैंडुलर टिश्यू जो कि आपके लोब्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। 15 to 20 लोब्स में ये ग्लैंडुलर टिश्यू आपके डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपसे कहा कि मेमरी ग्लैंड आपके बनी है वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट से और ग्लैंडुलर टिश्यू से, ठीक है। और ग्लैंडुलर टिश्यू आपके डिवाइडेड होते हैं 15 to 20 लोब्स में, और इन लोब्स को आप क्या बोलते हैं, मेमरी लोब्स, ओके। चलिए अब आप ध्यान से देखिए, इन मेमरी लोब्स के अंदर ये जो आपके मेमरी लोब्स हैं, ठीक है। और इन मेमरी लोब्स के अंदर आप देखिए ध्यान से, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से कि ये जो आपके ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये जो आपके सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको आप क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है। तो ये जो आपके सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको आप क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। तो ये क्या है आपके छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर, इनको आप क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। और इसी एल्वियोलाई के अंदर आपकी मिल्क सिंथेसाइज होगा, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पर जो सेंटर में इसके कैविटी है इसको आप बोलते हैं ल्यूमेन बोलते हैं आपके इसके अंदर जो सेंटर में कैविटी है। तो मैं आपको बड़ी बनाता हूँ, एक बड़ी सी एल्वियोलाई बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मान लीजिए मैंने क्या बनाई, आपके एल्वियोलाई, ओके। और आप देखेंगे कि यहाँ एल्वियोलाई में ये जो आपके अंदर की सेल है इनको आप क्या बोलते हैं, इनको आप बोलते हैं लाइनिंग सेल, ठीक है। तो ये है आपके क्या, लाइनिंग सेल। तो लाइनिंग सेल आप ध्यान से देखिए, लाइनिंग सेल्स, यही लाइनिंग सेल्स आपके मिल्क सिंथेसाइज करेंगे, और मिल्क सिंथेसाइज करके आपके यहाँ ल्यूमेन में, सेंटर में जो कैविटी है इसको आप क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। इस ल्यूमेन के अंदर सीक्रेट कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे कि यही लाइनिंग सेल सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट मिल्क, ओके। और आप ध्यान से देखिए यहाँ पर एल्वियोलाई के ये कौन से सेल हैं, तो आप कहेंगे ये है आपके कवरिंग सेल, ठीक है। तो ये जो कवरिंग सेल है, इन कवरिंग सेल को आप क्या बोलते हैं, कवरिंग सेल।
इन कवरिंग सेल को आप बोलते हैं मायोएपिथेलियल सेल्स। ठीक है, तो कवरिंग सेल को आप क्या बोलते हैं? मायोएपिथेलियल सेल्स। ठीक और मायोएपिथेलियल सेल के ऊपर आप देखिए ध्यान से कि मायोएपिथेलियल सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, और ये कौन से हार्मोन के रिसेप्टर हैं? तो आप कहेंगे ये हैं आपके ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये हैं आपके क्या? ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। ओके और आप देखेंगे कि यहाँ पर लाइनिंग सेल के ऊपर भी रिसेप्टर होते हैं, और ये किसके रिसेप्टर हैं? तो ये हैं आपके तो आप देखेंगे ये हैं आपके प्रोलैक्टिन रिसेप्टर। ठीक है, तो मैंने आपको एल्वलाई में क्या दिखाया? मैंने एल्वलाई में आपको लाइनिंग सेल दिखाए, और लाइनिंग सेल के ऊपर मैंने आपको रिसेप्टर दिखाए किसके? प्रोलैक्टिन हार्मोन के। तो ये हैं आपके प्रोलैक्टिन रिसेप्टर। ओके, और मैंने आपको कवरिंग सेल दिखाए, और कवरिंग सेल को आप क्या बोलते हैं? मायोएपिथेलियल सेल। मायोएपिथेलियल सेल के ऊपर आपके ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप ध्यान से स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर। ठीक, तो अब आप देखिए ये जो एल्वलाई है, एल्वलाई के अंदर मिल्क सिंथेसाइज होगा, और फिर एल्वलाई से आप देखेंगे कि एल्वलाई खुलती है आपके एक डक्ट में। ठीक और इसको आप क्या बोलते हैं? ये जो आपकी ट्यूब दिख रही है आपको छोटी सी, इन ट्यूब को आप क्या बोलते हैं? इनको आप बोलते हैं, ये जो आपको ट्यूब दिख रही है, तो ये जो आपको ट्यूब दिख रही हैं, इन ट्यूब्स को आप क्या बोलते हैं? मेमरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो आपको ट्यूब्स दिख रही हैं, ये इन ट्यूब्स को आप क्या बोलते हैं? मेमरी ट्यूब्यूल्स। ओके, और ये आप ध्यान से देखिए कि ये जो आपके मेमरी ट्यूब्यूल्स हैं, ये मेमरी ट्यूब्यूल्स आपके खुलती हैं किसके अंदर? एक कॉमन डक्ट के अंदर, और इस डक्ट को आप क्या बोलते हैं? मेमरी डक्ट। ठीक है, तो आपने देखा कि एल्वलाई से आपके मिल्क कहाँ गया? मिल्क गया मेमरी ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो ये है आपके क्या? मेमरी ट्यूब्यूल्स। और मेमरी ट्यूब्यूल्स आपके एक कॉमन डक्ट में खुलती है, जिसको आप क्या बोलते हैं? मेमरी डक्ट। ओके ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप इसके बाद देखिए ध्यान से कि ये जो आपके मेमरी डक्ट है, ये जो आपके मेमरी डक्ट है, ये जो आपके मेमरी डक्ट हैं, ये आपके एक वाइडर पार्ट में खुलती हैं। ठीक है, एक वाइडर पार्ट में आपके ये खुलती हैं। ओके, और इस वाइडर पार्ट को आप क्या बोलते हैं? मेमरी एम्प्यूला। ठीक है, इसको सिंपली आप एम्प्यूला ही बोल सकते हैं, तो इसको आप क्या बोलते हैं? एम्प्यूला। ठीक है, तो आपने देखा कि मिल्क कहाँ बनेगा आपके? मिल्क बनेगा आपके एल्वलाई के अंदर, और इसके ल्यूमेन के अंदर ये स्टोर होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रोड्यूस मिल्क एंड स्टोर इन इट्स ल्यूमेन। तो ये अपने ल्यूमेन के अंदर स्टोर करेगा, एल्वलाई मिल्क प्रोड्यूस करेगा और अपने ल्यूमेन के अंदर जाके इसको स्टोर कर लेगा। फिर उसके बाद आपकी मिल्क कहाँ जाएगा? इस ट्यूब्यूल्स में जाएगा, और इन ट्यूब्यूल्स को आप क्या बोलते हैं? मेमरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये जो आपके ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स को आप क्या बोलेंगे? मेमरी ट्यूब्यूल्स। और फिर आपकी ये सारी ट्यूब्यूल मिलकर कहाँ खुलेंगी? ये खुलेंगी आपके एक कॉमन डक्ट में, इसको आप क्या बोलते हैं? मेमरी डक्ट। ठीक है, और मेमरी डक्ट आपकी खुलती हैं एक वाइडर पार्ट में, जिसको आप क्या बोलते हैं? एम्प्यूला। ठीक है, तो ये आपके एक वाइड पार्ट होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? एम्प्यूला। और आप दिखेंगे कि एम्प्यूला आपके कनेक्ट रहती है किससे? एम्प्यूला आप दिखेंगे ठीक है,
तो आप देखेंगे कि एम्पुला आपके बाहर खुलेगा किसके थ्रू, ये है आपके लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस, लैक्टी मतलब है यहाँ पे मिल्क, तो लैक्टिफेरस डक्ट। ओके, तो जो आपके मिल्क प्रोड्यूस होता है एल्वलाई में, तो वो एल्वलाई में स्टोर होता है और फिर आप देखेंगे कि थोड़े टाइम के लिए ये आपकी किस में स्टोर होगा, एम्पुला में। और फिर आपके जब बेबी सक करेगा निपल को, तो जब बेबी आपके निपल को सक करेगा तो आपके मिल्क एम्पुला से होते हुए, एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट से होते हुए कहाँ चले जाएगा, आपके यहाँ से निपल से बाहर आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके। और आप देखेंगे कि निपल के चारों तरफ डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है, तो निपल के चारों तरफ आपके डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है और इसी डार्क पिगमेंटेड एरिया को आप क्या बोलते हैं, एरियोला। ठीक है, तो डार्क पिगमेंटेड एरिया को आप क्या बोलते हैं, एरियोला। तो एरियोला क्या है आपके, डार्क पिगमेंटेड एरिया अराउंड निपल। ठीक है, तो निपल के अराउंड आपके डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है और उस पिगमेंटेड एरिया को आप क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि मेमरी ग्लैंड बना है आपके वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट से और ग्लैंडुलर टिश्यू से, और ग्लैंडुलर टिश्यू आपके डिवाइड होते हैं 15 से 20 लोब में, जिनको आप क्या बोलते हैं, मेमरी लोब। ठीक है, अब आप देखेंगे मेमरी लोब के अंदर आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं जिसमें आपके मिल्क प्रोड्यूस होता है, उसी को आप क्या बोलते हैं, एल्वलाई। और एल्वलाई के अंदर जो मिल्क बनेगा वो आपके कहाँ जाएगा, वो आपके मेमरी ट्यूब्यूल्स में जाएगा। और मेमरी ट्यूब्यूल्स से आप देखेंगे कि मेमरी ट्यूब्यूल्स से आपके ये कहाँ खुलेगा, एक कॉमन डक्ट में खुलेगा जिसको आप क्या बोलेंगे, मेमरी डक्ट। ठीक है, और मेमरी डक्ट आपके एक वाइडर पार्ट में जाकर के मिल्क को सिक्रेट कर देगा, मिल्क को छोड़ देगा। ठीक है, और तो मिल्क को आप देखेंगे कि एम्पुला में स्टोर हो जाएगा और मिल्क आपके एम्पुला में स्टोर रहेगा जब तक कि आपके बेबी इससे निपल को सक करके इसको बाहर अपनी तरफ खींच नहीं लेता। ठीक है, तो एम्पुला के अंदर मिल्क स्टोर होता है जब तक कि आपके बेबी सक करके इसको अपने अंदर खींच न ले। और उसके बाद आप देखेंगे कि एम्पुला के बाद ये कहाँ खुलेगा, आपके लैक्टिफेरस डक्ट में, और लैक्टिफेरस डक्ट से ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये आप लिख लीजिए। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके लैक्टेशन। ठीक है।